नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार के बिहार बुलेटिन में। बात करेंगे आज की बिहार की 10 बड़ी और प्रमुख खबरों की। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव रविवार को गोपालगंज पहुंचे। उनका जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में जोरदार स्वागत हुआ। बहन सम्मान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव को सैकड़ों महिलाओं ने राखी बांधी और उनका आशीर्वाद दिया। इस दौरान तेजस्वी ने भावुक अंदाज में कहा कि आप सबका जो आशीर्वाद मिला है, हम इसके कर्जदार हैं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सूद सहित लौटाएंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने अपनी पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने महज 17 महीने में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी थी। जातिगत जनगणना और आरक्षण में वृद्धि को उन्होंने अपनी ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र और राज्य सरकार को जमकर घेरा। तेजस्वी बोले, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब की थाली से दाल और सब्जी गायब हो गए हैं। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों ने पहले तो जमकर सवाल उठाए और बवाल मचाया, लेकिन तीसरे दिन भी वे कोई ठोस दावा या प्रमाण लेकर निर्वाचन आयोग के पास नहीं पहुंचे। आयोग ने साफ किया है कि अब तक किसी भी राजनीतिक दल की ओर से अवैध वोटर जोड़े जाने या वैध वोटर को हटाए जाने को लेकर कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को ही बूथवार पूरी मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को उपलब्ध करा दी थी। साथ ही इसे वेबसाइट पर भी डाल दिया गया ताकि सभी बूथ लेवल एजेंट्स सूची की गहन जांच कर सके। अधिकारियों ने रविवार 3 अगस्त को बताया कि पिछले 24 घंटों में भारी बारिश के कारण बिहार में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। मौसम विभाग द्वारा रविवार को जारी जिलावार नवीनतम वर्षा बुलेटिन के अनुसार 2 अगस्त से अब तक पटना, बांका, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, गयाजी, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा और वैशाली समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई थी। रविवार को राज्य की राजधानी पटना में लगातार बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कें और कई निचले इलाके जलमग्न हो गए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए पटना, गयाजी, जमुई, औरंगाबाद, खगड़िया, बांका, वैशाली, समस्तीपुर, शेखपुरा, लखीसराय, पूर्वी चंपारण, अरवल, पश्चिम चंपारण और नवादा समेत कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। राज्य जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई जिलों में लगातार बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। बिहार सरकार राज्य की लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। सरकार ने हर सेविका के बैंक खाते में 11,000 रुपये ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, जो वे स्मार्टफोन खरीदने के लिए उपयोग करेंगी। यह राशि वित्त विभाग द्वारा समाज कल्याण विभाग को आवंटित की गई है। पहले योजना के तहत सेविकाओं को नया मोबाइल फोन देने की बात हो रही थी, लेकिन अब सरकार सीधे रकम उपलब्ध कराएगी ताकि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार फोन खरीद सकें। आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल की आवश्यकता इसलिए अनिवार्य हो गई है क्योंकि अब उनकी तमाम जिम्मेदारियां डिजिटल माध्यम से पूरी करनी होती है। 2 वोटर कार्ड मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। चुनाव आयोग की नोटिस के बाद अब तेजस्वी के खिलाफ दीघा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। आरके नगर निवासी एक अधिवक्ता ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के खिलाफ दीघा थाने में लिखित शिकायत की है। उन्होंने 2 मतदाता पहचान पत्र रखने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तेजस्वी के अनुसार उन्होंने जो ईपिक नंबर RAB 2916120 शेयर किया वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। इसको संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करते हुए ईपिक नंबर RAB 2916120 का विवरण मांगा है ताकि उसकी जाँच की जा सके। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत जिले में 1,59,236 किसानों को चयन किया गया है। इन किसानों के खाते में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20वीं किस्त वाराणसी से जारी की। जिले में सबसे अधिक पीरो में 19,308 किसानों के खाते में राशि आई। इसके बाद आड़ा प्रखंड में 17,508, शाहपुर प्रखंड में 15,711 किसानों को योजना की राशि मिली। वहीं सबसे कम अज्ञाव प्रखंड के 4,163 किसानों को PM सम्मान की राशि मिली। लाभार्थियों की संख्या बिहिया, चरोखारी और गढ़ैनी प्रखंड में भी कम है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने बताया कि जिले में PM किसान सम्मान निधि कुल 1,59,236 किसानों के खाते में आई है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि लाभार्थियों को सूची, आधार सीडिंग व खाते की पुष्टि के आधार पर तैयार की गई है। राजधानी पटना के 5 प्रखंडों पटना सिटी, फतुहा, संपतचक, पुनपुन व फुलवारी शरीफ को जाम से मुक्त कराने एवं विकास में तेजी लाने की दिशा में सरकार ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके लिए दीदारगंज से गौरीचक होते हुए
पुनपुन तक 23.30 किलोमीटर लंबे तटबंध पथ का चौड़ीकरण कराया जाएगा। राज्य सरकार ने NHAI से इसका चौड़ीकरण कराने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि इस सड़क के बनने से 2 राष्ट्रीय राजमार्ग पटना मोकामा हाईवे व पटना गया हाईवे आपस में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा पुनपुन प्रखंड के ग्राम रसूलपुर में मोरहर नदी पर पुल का निर्माण कराया जाएगा। इससे बाढ़ आने पर जनजीवन प्रभावित नहीं होगा। यह जानकारी शुक्रवार को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने दी। अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा का असर मखाना के निर्यात पर भी पड़ेगा। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने से बिहार के मखाना निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। यह इसलिए भी कि भारत से मखाना की कुल निर्यात में 25% अमेरिका को भेजा जाता है। भारत में कुल मखाने का करीब 90% उत्पादन बिहार की कोसी, सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में होता है। डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से बिहार पहले अमेरिका में मखाना 3.5% टैरिफ लगाता था और यह अब 8 से 11 हजार रुपये किलो की दर से बिकता था। अब इसकी कीमत 14 से 15 हजार रुपये प्रति किलो हो जाने का अनुमान है। बिहार में अगले 48 घंटे में भारी बारिश की आशंका है। IMD ने पूरे राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पटना में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है। कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान हैं। आगे भी ऐसी संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 38 जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश हो सकती है। छपरा से गुजर रही मानसून ट्रफ लाइन और उत्तर पूर्वी उत्तर पश्चिमी बिहार में चक्रवर्ती हवाओं के कारण बारिश होने की संभावना है। IMD का कहना है कि 4 अगस्त को पूरे राज्य में व्यापक बारिश हो सकती है। कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण में बहुत भारी बारिश की संभावना है। पटना, शिवहर, बक्सर, औरंगाबाद, सिवान, गोपालगंज और सारण जैसे जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान पूरे बिहार में ठनका गिरने की आशंका है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तापमान सामान्य या सामान्य से नीचे रहने की संभावना है। बिहार के औरंगाबाद जिले में दर्जनों ग्रामीणों को बिजली बिल मिला है। उस बिल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराते हुए तस्वीर लगी है। ग्रामीण बिजली बिल को लेकर आपस में चर्चा कर रहे हैं, नीतीश सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें बिजली बिल तो मिला है लेकिन उन्हें कोई अमाउंट जमा नहीं करना है। ग्रामीणों ने जब बिजली बिल देखा तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बिजली बिल पर अमाउंट की जगह शून्य लिख कर आया। ग्रामीणों का कहना है कि नीतीश सरकार ने उन्हें बड़ी राहत दी है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली उपभोक्ताओं को अब मुफ्त बिजली का लाभ मिलना शुरू हो गया है। इस योजना के तहत प्रतिमाह 125 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 0 रुपये का बिल भेजा जा रहा है। इससे आम लोगों में खुशी की लहर है और वे सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। विद्युत अधीक्षण अभियंता औरंगाबाद अरविंद कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की इस योजना का सीधा लाभ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की आज की 10 बड़ी और मुख्य खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही कौन सा खबर सबसे अच्छा आपको लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।